नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो भारत की तमाम नदियों को जोड़ने की योजना है उसका नक्शा अटैच कर रहा हूं। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था जिस पर कुछ साथियों का आग्रह था कि अपने क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो लिखे को पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि आप एक वीडियो बना करके डाल दीजिए। लोगों को ज़्यादा अच्छे से बात को समझने में थोड़ा आसानी होता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो नदी जोड़ो परियोजना है, यह पूरे भारत की गरीबी को दूर करने के लिए बनाया जाने वाला परियोजना है। हम लोग देखते हैं कि भारत दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अक्सर बाढ़ से डूबते हुए लोगों का समाचार हम लोग मानसून के समय में पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुखाड़ से पानी के बूंद बूंद के लिए तरसते हुए लोगों का भी वीडियो हम लोग के सामने आते रहता है। ऐसे में सरकार देश की तमाम ऐसी नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है जिनके पास जल अतिरिक्त है और उस पानी के कारण उस क्षेत्र में तबाही आता है। उस पानी को ये लोग चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र में हम भेज दें जहाँ पर कि पानी की आवश्यकता है। उसी में केन बेतवा एक परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, रिवर लिंकिंग परियोजना है। उसके बाद कोसी मेची नदी परियोजना है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, और यही परियोजना हमारे क्षेत्र में हम सब के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि कोसी अब तक हमारे लिए अभिशाप बना हुआ था। अब ये वरदान कैसे बनेगी? बदहाली का संदेश देने वाली कोसी खुशहाली का संदेश कैसे देगी? तो उसका आधार स्तंभ कोसी मेची परियोजना के माध्यम से रखा गया है। अब जरूरत क्या है कि हम ऐसे लोगों को समझाएं जिनको लगता है कि नहीं, बांध बनने से बाढ़ की भयावहता बढ़ती है। तो इसमें एक बात, मैं एक इंजीनियर भी हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पानी का फैलाव जितना ज़्यादा होता है नदी का, उसका कटाव भी उतना ही अधिक होता है। आपने कभी किसी नदी को जो बांध सीध में रहता है उसको काटते हुए नहीं देखा होगा। नदी को सीधी रास्ता दीजिए, वह कोई कटाव नहीं करेगा। रास्ता सीधा रहता है तो सिल्ट भी जमा नहीं होता, जिसको गाद बोलते हैं, गाद भी जमा नहीं होता, अपना सीधा सीधा निकलते चले जाता है। और सीधी नदी में परिवहन, जैसे सामान ढोने की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था आसान होती है। हम लोग घूमने फिरने, नौका विहार जिसको कहते हैं, वह भी कर सकते हैं। लेकिन जिसमें नदी में गाद का कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगा, ऐसे नदी में घुसना अपने आप को संकट में डालने जैसा है। अभी देख रहे हैं कि तीन तरह के विरोधी हैं या तीन तरह के लोग हैं जो इस परियोजना से अपने आप को प्रभावित महसूस कर रहे हैं। एक है जो हम लोग जैसे लोग हैं जो जिनको यह याद होगा कि जब बांध नहीं था या बांध खुला हुआ था तो हर जगह कोका फूल दिखता था। वो जो सादा सादा फूल होता था जिसमें भेंट, हम लोग जो सादा एगो छोटा सा फल तोड़ करके खाते थे, और हर जगह पानी जमा रहता था। आप मच्छर और बांस धान का वही युग था, मच्छर से व्याप्त था हमारा इलाका। इस इलाका को लोग, आपको याद होगा कि एक समय कहता था कि यहाँ पर कौवा को भी बुखार लगता था। इस क्षेत्र का काला पानी पूर्णिया अंचल को कहा जाता था। तो बांध बनने से, इसका रास्ता व्यवस्थित होने से ये सारी चीज़ें
तो हुआ ही है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और अभी जो बांध परियोजना बन रहा है, जिसको मेची कोसी परियोजना से जोड़ करके देखने की ज़रूरत है कि कोसी के पानी को 3 भाग में अब बँट जाएगा। एक भाग होगा जो नहर के माध्यम से होते हुए मेची नदी में चला जाएगा, जो किशनगंज में आपको मिल जाएगा मेची नदी से, और जो मेची नदी आगे जाकर के महानंदा में चला जाएगा, सीधे गंगा में होते हुए वो समुद्र में चला जाएगा। ये अतिरिक्त पानी उधर चला गया। फिर एक है जो मूलधार है, जो अभी तक कोसी जिस रास्ते बहती रही है उससे जाएगा। और तीसरा है जो नहर बन रहा है, पूर्णिया तक तो पहले से नहर है, अपने कटिहार में भी आपने नहर देखा होगा। इन नहर को व्यवस्थित करके सालों भर सिंचाई का जो है साधन आपको उपलब्ध रहेगा। नया चीज़ जो इसमें आपको मिलेगा वह यह मिलेगा कि नदी की साफ सफाई की व्यवस्था रहने से आपको इसमें नाव से आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, सामान लाने ढोने की व्यवस्था आपको बनी रहेगी। उसके बाद एक प्रकार के विरोधी हैं जो चाहते हैं कि बागडोर को नहीं खुलने दें। उससे क्या होगा कि जो जमीन निकलेगा नदी से, उस जमीन पर कब्जा करने की योजना है। ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है। नदी का जमीन कब्जा कीजिएगा तो नदी आज नहीं तो कल उसको खोज निकालेगा, और नदी सरकारी पदाधिकारी नहीं है। याद होगा कुशहा बांध जब टूटा था तो किस प्रकार से अपने पुराने रास्ते को नदी तलाश ली थी, और वह नदी 200 साल पुराना रास्ता था। तो बात बहुत साफ है कि नदी के रास्ते को मत बंद कीजिए, उसको सहज रास्ता दीजिए कि हाँ वह अपने बन के चला जाए। नदी के घर को इंक्रोच मत कीजिए। जितना सहज सीधा रास्ता होगा, वैज्ञानिकता और स्वाभाविकता दोनों के सामंजस्य करके ही आप विकास की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और एक वर्ग है जो ये सोचता है कि भाई हम लोग तो देखे हैं पहले, आजकल खाद दे रहा है खेत में, इससे खेत बर्बाद हो रहा है, बाढ़ आने से खेत नया हो जाता है। आपका सोच सही है, लेकिन कल की ज़रूरत आज की ज़रूरत में बहुत अंतर है। कल हम लोग 30 करोड़ लोगों को खाना खिलाते थे, आज 140 लोगों को खाना खिलाना है। और बांध बनने से पूरी दुनिया जानती है कि इससे देश में उपज बढ़ा है। आज से पहले पंजाब भारत में हरित क्रांति का दूत बना। इस बार मौका हम लोगों के हाथ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोसी मेची परियोजना सफल होने से सीमांचल दूसरी हरित क्रांति का नेतृत्व करेगी, दूसरी हरित क्रांति के लिए केंद्र बनेगी। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। जो भी आशंका है, आशंका को भ्रमित लोगों के सहारे उसका समाधान मत ढूंढिए। आशंकाओं के लिए ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनके पास तथ्य है, या कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ बात कहता है तो आप कहिए कि इसका प्रमाण भी हमको दो, जो तुम बात कह रहे हो कि आखिर तुम्हारा सोर्स क्या है। क्योंकि अंधा दौर आपको एक अच्छी योजना के विरुद्ध खड़ा कर देगा, लेकिन समाधान नहीं देगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि बांध पुराना है, पुराने बांध से हम लोगों को नुकसान है, तो निश्चित रूप से उसको नवीकरण है, सशक्तिकरण है, उस पर पिचिंग करने की जो योजना है उसके लिए हमारे आदरणीय विधायक शकील साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कुछ जगह काम शुरू भी हुआ है। तो पिचिंग हो जाने से, मोटरेबल बांध हो जाने से क्या होता है कि उसके टूटने की संभावना खत्म हो जाती है। अभी मौका हम सब के बीच में है। जितनी जागृति आपस में फैलेगी, हम लोग जितनी योजनाओं को जानेंगे, उतना ही बड़ा समर्थक होकर के हम उभरेंगे। यह विरोध करने का योजना नहीं है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि कल तक जो गलती हुआ था हम लोगों से, वह गलती अभी सुधार करने की बात है। कुछ नेता के बारे में ये भी जानकारी मिल रहा है कि उनका हेतु सिर्फ इतना है कि ठेकेदार से हम चंदा ले लें, लेकिन मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। नेता नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। कोई अगर इस प्रकार का बात बीच में फैला भी रहा है तो मुझे लगता है कि यह बात गलत है। आप उनके कंसर्न को समझिए, जो उनका सवाल है सवाल को समझिए, और सवाल का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैंने
दूसरे पक्ष से भी आग्रह किया था कि आप अपना सवाल सार्वजनिक मंच पे रखिए, ताकि हम उसका एक व्यवस्थित जवाब दे सकें, हम सरकार से व्यवस्थित जवाब ले सकें कि आखिर यह योजना सामान्य नागरिक के लाभ के लिए है, तो सामान्य नागरिक की जानकारी में भी होना चाहिए। बस इतना ही कह कर के आज के मैं बात यहीं समाप्त करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि यह जो बड़ी उद्देश्य के लिए जो काम हो रहा है उसमें पूरे तल्लीनता के साथ कोई गड़बड़ी ठेकेदार नहीं करे, पदाधिकारी नहीं करे, उसके देखते हुए जल्द से जल्द काम अपने क्षेत्र में प्रारंभ करवाइए, जो भी कमी बेसी है उसको दूर कराइए। यही कह करके आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।